इस कलयुग में ईश्वर से शिकायत मत रखिए, क्योंकि ईश्वर ने हम सबके पेट भरने ली है, पेटियां भरने की नहीं। नमस्कार दोस्तों, मधुर सरस चैनल पर आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करें। ये कहानी है पुराने जमाने की। एक राजा के दरबार में पूजा पाठ कराने के लिए पंडित जी आते थे। एक दिन जब पूजा पाठ समाप्त हुआ तो राजा ने 3 प्रश्न किए और पंडित जी से कहा कि जवाब दीजिए। राजा का पहला प्रश्न था कि ईश्वर कैसा दिखता है, और राजा का दूसरा प्रश्न था कि ईश्वर कहाँ तक देखता है, और राजा का तीसरा और अंतिम प्रश्न था कि ईश्वर जो है क्या करता है। अब पंडित असमंजस में पड़ गए। फिर पंडित ने कहा कि आप मुझे थोड़ा सा समय दीजिए, मैं सोच विचार कर जवाब देता हूँ। तो राजा ने पंडित को 1 महीने का समय दिया। पंडित जी घर आ गए। अब वो विचार में पड़ गए, सोचने लगे, लेकिन पंडित जी को प्रश्नों के जवाब नहीं मिल रहे थे। जैसे जैसे समय सीमा समाप्त हो रही थी, उनकी चिंता बढ़ती जा रही थी। पंडित जी का एक बेटा था, बड़ा विद्वान, होशियार, बुद्धिमान। तो पंडित जी की ऐसी हालत देखकर लड़के ने पूछा कि क्या हुआ, आप चिंता में क्यों हैं? तो पंडित जी ने बताया कि राजा ने प्रश्न किए हैं, उनका जवाब मांगा है और राजा को लगता है कि मैं जवाब दे दूंगा। तो पंडित जी के बेटे ने प्रश्न पूछे तो उन्होंने बता दिए कि ईश्वर कैसा दिखता है, ईश्वर कहाँ तक देखता है, और ईश्वर क्या करता है। तो पंडित जी के बेटे ने कहा कि बस इतनी सी बात है, जब 1 महीना समाप्त हो तो आप मुझे लेकर चलिए, मैं राजा को सही जवाब दूंगा। तो पंडित जी ने कहा कि जवाब मुझे तो बताओ, लेकिन बेटे ने कहा कि आप मुझे लेकर चलिए, मैं वहीं पर जवाब दूंगा। जब 1 महीना समाप्त हुआ तो पंडित और उनका बेटा दोनों दरबार में पहुंचे। तो राजा ने पंडित से पूछा कि पंडित जी जवाब दीजिए। पंडित ने कहा कि इन प्रश्नों का जवाब मेरा बेटा देगा, बड़ा बुद्धिमान है और ये आपके सभी प्रश्नों के सही जवाब देगा। तो राजा ने पूछा कि बताओ क्या जवाब है पहले प्रश्न का, कि ईश्वर जो है कैसा दिखता है। पंडित का बेटा राजा से बोला कि महाराज आप तो गजब करते हैं, इतने बड़े महाराज हैं, राजा हैं, और आपके यहाँ जो अतिथि आया है आपने उसका आदर सत्कार नहीं किया, पानी तक के लिए भी नहीं पूछा और कोई जलपान की व्यवस्था भी नहीं की, और आपने सीधा ही प्रश्न पूछ लिया। राजा को अपने व्यवहार पर बड़ी शर्म आई। तुरंत ही दूध के गिलास मंगवाए गए। जब दूध का गिलास आया तो पंडित के बेटे ने उसमें उंगली डाल डाल कर देखना शुरू किया। लड़का दूध में उंगली डालता, उंगली पर लगे दूध को बाहर निकालता, देखता, मसलता। ये सब थोड़ी देर चलता रहा। फिर राजा ने पूछा कि तुम कर क्या रहे हो, ये क्या चल रहा है? तो पंडित जी का बेटा बोला कि महाराज मैं इसमें मक्खन ढूंढ रहा हूँ। राजा मुस्कुराया और बोला कि दूध में ऐसे मक्खन थोड़ी दिखाई देता है, दूध से पहले दही बनाया जाता है, फिर उसे मथा जाता है, फिर मक्खन मिलता है। पंडित जी के बेटे ने बोला कि महाराज ठीक यही बात है कि ईश्वर ऐसे थोड़ा न दिखाई देता है, वो हर एक आत्मा में निवास करता है, हर जीव में परमात्मा है। लेकिन आपको नियमों का पालन करना होगा, ध्यान करना होगा, अभ्यास करना होगा, ईश्वर को प्रसन्न करना होगा, तब वे आपको दर्शन देंगे। राजा बड़ा खुश हुआ। फिर राजा ने कहा कि दूसरे प्रश्न का भी उत्तर दो कि भगवान कहाँ तक देखता है। अब पंडित के बेटे ने बोला कि राजा जी एक मोमबत्ती मंगाइए। मोमबत्ती मंगाई गई। पंडित के लड़के ने मोमबत्ती जलाई और राजा से पूछा कि बताइए इस मोमबत्ती की रोशनी कहाँ तक जाती है। तो राजा ने कहा कि रोशनी तो चारों तरफ ही जा रही है। तो पंडित जी का बेटा बोला बिल्कुल ठीक, भगवान भी चारों तरफ देखता है, चारों दिशाओं में उनका प्रकाश विद्यमान है। ये मत सोचो कि हमारे कर्मों का हिसाब उनके पास नहीं है, हमारे प्रत्येक कर्म का हिसाब उनके पास है।
जवाब से राजा बहुत प्रसन्न हुआ। फिर राजा ने तीसरे प्रश्न का जवाब मांगा कि ईश्वर करता क्या है। पंडित जी का बेटा बोला कि आप ये जवाब गुरु बनकर पूछ रहे हैं या शिष्य बनकर पूछ रहे हैं। राजा ने हाथ जोड़कर बड़ी विनम्रता से कहा कि मैं शिष्य बनकर पूछ रहा हूँ। अब पंडित जी का बेटा मुस्कुराया और बोला, आप गजब करते हैं। उसने राजा को ताना मारा कि जो शिष्य है वो तो सिंहासन पर विराजमान है और गुरु खड़ा हुआ है। राजा को बड़ी शर्म लज्जा आई। राजा तुरंत सिंहासन से उतरकर नीचे आया और पंडित जी के बेटे से बोला कि आप सिंहासन पर विराजिए। जाकर के पंडित जी का बेटा सिंहासन पर बैठ गया। फिर राजा ने प्रश्न किया कि बताइए ईश्वर करता क्या है। पंडित जी का बेटा बोला कि अब बतलाने के लिए रह क्या गया है। क्या रह गया है, अभी आपने देखा नहीं कि भगवान पल में राजा को रंक बना देता है और मुझ जैसे रंक को राजा बना देता है। मैं आपके सिंहासन पर आकर बैठ गया हूँ। ये सब ईश्वर का ही तो चमत्कार है। ये बहुत छोटी सी कहानी है जिसका सार हमें समझाता है कि परमात्मा हर जगह विद्यमान है और हमारे प्रत्येक कर्म का हिसाब उनके पास है। भरोसा रखिए, परमात्मा रंक को भी राजा बना सकता है अगर आपके अंदर संपूर्ण विश्वास और श्रद्धा हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें।